कैलेंडर सबके पास होगा और तो नए साल का कैलेंडर घर में भी लग चुका होगा, ऑफिस में भी लग चुका होगा। मोबाइल जब से आ गया है तो जनाब कैलेंडर की इतनी अहमियत नहीं रही, लेकिन मोबाइल के अंदर भी आपके पास कैलेंडर मौजूद है, लेकिन इसकी मार्किंग नहीं हो रही, स्केजुलिंग नहीं हो रही। तो कैलेंडर बड़ा नाराज है, आपके घर में लटका हुआ कैलेंडर ऐसा है कि बस जी मुझे तो ऐसे किसी लटका के चले गए हो दीवार के ऊपर, ना देखते हो महीने के एंड पे सिर्फ एक सफा फाड़ देते हो मेरा। इसी तरीके से अगर टेबल कैलेंडर है तो उसको पलट देते हो। ऐसा नहीं है जनाब, कैलेंडर को थोड़ी सी अहमियत दें। कैलेंडर के अंदर आपको हर महीने की 30, 31 या 29, 28 तारीखें मिल जाती हैं। अगर लीप ईयर है तो 28 मिल जाएंगी। तो कहने का मकसद ये है कि इसको अहमियत देनी है, इसकी मार्किंग करनी है, इसकी स्केजुलिंग करनी है, और ये तभी होगा जब अपनी चीजों को प्लान करोगे। कुछ चीजें कैलेंडर तुम्हें खुद बता रहा होगा कि किस दिन छुट्टी है, किस दिन ईद आ रही है, किस दिन हॉलीडे, किस दिन गवर्नमेंट हॉलीडे, ये चीजें खुद बता रहा होगा कैलेंडर। इसी तरीके से कैलेंडर चाहता है कुछ चीजें तुम भी उसको बता दो कि तुमने अपनी जिंदगी के क्या प्लान किए हुए हैं, अपनी जिंदगी के अंदर तुमने किस तरीके से चीजों को प्लान किया हुआ है, ट्रैवलिंग प्लान की हुई है, छुट्टियां प्लान की हुई है, क्या क्या करना है इस कैलेंडर के साथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर कैलेंडर को ऐसे ही छोड़ देना है, बहुत सारे लोग जो है वो कैलेंडर को कहना नहीं चाहिए लेकिन उनके सफात को यूज करने के लिए सिर्फ कैलेंडर लेते हैं, यानी अब तो शायद घर में भी नहीं लटकाते, उनके पर्चे फाड़ के वो कहीं ना कहीं किचन में यूज हो रहे हैं तो फलानी जगह यूज हो रहे हैं कि जी बड़ा मोटा कागज होता है, तेल गिरता है तो आसानी से साफ भी हो जाता है। तो इतनी आप बेदर्दी ना करें, क्योंकि कैलेंडर जो है वो वक्त का एक शुमार है। अब इस कैलेंडर के साथ आपने एक अच्छी मार्किंग कैसे करनी है, अच्छी स्केजुलिंग कैसे करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने इस कैलेंडर को बताने अपने मसाइल और लिख के बताने इसके ऊपर, क्योंकि अगर आपके पास टेबल कैलेंडर है या आपके पास वॉल कैलेंडर है तो आप लकी हैं, और मोबाइल कैलेंडर है वहां भी आप कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल एक बड़ी खतरनाक चीज है, वो आपको कैलेंडर पे शायद 2 मिनट का टाइम दे और 20-25 मिनट आपको सोशल मीडिया एप्स की तरफ ले जाए, नेटफ्लिक्स की तरफ ले जाए। तो बेहतर यह है कि आप लिखी हुई चीज को आप वहां पे मेंशन करें, खुद लिखें अपने हाथ से, मेरा ये मसला है, अपने मसले लिखें उसके ऊपर, इस मसले को मैंने इतने दिन में हल करना है, मेरा जो है वजन बढ़ रहा है, मैंने इतने वजन को कम करना है, मेरे कपड़े जी बड़े तंग होते जा रहे हैं और वक्त के साथ जो बॉडी के अंदर चेंजिंग्स आ रही हैं, इसको मैंने ट्रांसफॉर्म करना है, सेट करना है। ये तो आपके फिजिकल मसले हो गए। इसी तरह आपके एजुकेशनल मसले हैं, मेरी तो इंग्लिश ही अच्छी नहीं होके दे रही, मैंने अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है, इतने दिन से लेके इतने दिन तक मैंने इस चीज के ऊपर काम करना है। मैंने लोगों के साथ अपने रिलेशन अच्छे करने हैं, इतने दिन से इतने दिन तक मैंने इसके ऊपर काम करना है। हर चीज के ऊपर जो आपने काम करना है उसमें आपको दिन चाहिए, ये आपने कैलेंडर के ऊपर मार्क करना है। मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा, मुझे नई नौकरी तलाश करनी है, मुझे अपनी सीवी को, रिज्यूमे को अपग्रेड करना है, मुझे इस तरीके से राब्ता करना है, मुझे लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनानी है, क्या मेरी सारी चीजें बेस्ट चल रही हैं, नहीं चल रही, तो मुझे उन चीजों को सेट करना है। उसमें एक दिन इस चीज के लिए, एक दिन इस चीज के लिए, और फिर उस दिन को कैलेंडर तुम्हें याद दिलाएगा जब तुम उठ के सुबह सुबह सबसे पहले कैलेंडर की तरफ देखोगे। लेकिन तब देखोगे जब तुम्हारे कमरे में कैलेंडर होगा, तुम्हारे ऑफिस के टेबल पे कैलेंडर होगा। और अगर मोबाइल में होगा तो तुम देखोगे क्या, तुम्हें जाना पड़ेगा, स्विच ऑन करना पड़ेगा, ऑप्शन में जाना पड़ेगा, नोटिफिकेशन लगाओगे तो, क्योंकि तुम्हारी आदत ये बन गई है जैसे ही कोई चीज नोटिफिकेशन में आती है ना, बस देखी, इग्नोर की। इग्नोरेंस बहुत ज्यादा है मोबाइल को लेके, इसलिए मैं मोबाइल कैलेंडर को प्रेफर नहीं करता। मैं कहता हूं फिजिकल कैलेंडर हो, वॉल कैलेंडर हो, टेबल कैलेंडर हो, अपने हाथ से लिखा हुआ हो, चीजें हो। और सबसे अच्छी इसकी पॉजिटिव बात बताऊं जो तुम्हें बड़ा मुतासिर करेगी, क्योंकि तुम्हें शो ऑफ की बड़ी आदत होगी कि जब ये कैलेंडर कोई और तुम्हारा देखेगा, तो इसलिए ये सोच के लिखना चीजें कि जो पब्लिक चीजें हो वही इस पे लिखी हो, या ऐसी चीजें हो जो तुम्हारी अच्छाइयां बयान कर रही हो, तो वो बड़ा मुतासिर होगा तुमसे। वो कहेगा यार शरियार क्या बात है, तुमने तो इसमें बड़ी जबरदस्त तरीके से चीजों को मेंशन किया हुआ है। तो ये वो चीजें होती हैं जिसमें आप दूसरों के सामने अपने आप को मुनफरिद भी जाहिर करते हो, और अगर अप्लाई भी कर लोगे तो वाकई मुनफरिद बन जाओगे।